2010 में जमीन से 300 लाइट ईयर्स दूर एरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक मैसिव कोलिजन ऑब्जर्व किया गया था। साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पर जमीन और वीनस के साइज के दो प्लैनेट्स आपस में टकरा गए थे, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम को धूल के बादलों ने घेर लिया है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे कई सारे इवेंट्स हो चुके हैं। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले थियानोम ऑब्जेक्ट जमीन से टकराया था। इस टक्कर की वजह से हमारे प्लेनेट का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो गया था। आज उसी हिस्से को हम चांद कहते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक पहले सोलर सिस्टम में 8 नहीं बल्कि 9 प्लैनेट्स थे। यहाँ मैं प्लूटो की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम मार्स और जुपिटर के दरमियान एक और गैस जायंट मौजूद था। जुपिटर के बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से वो गैस जायंट जुपिटर से टकरा गया और हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन गया। इस इंसिडेंट के बाद जुपिटर पहले के कंपैरिजन में सूरज के ज्यादा नजदीक आ गया था। इसका इम्पैक्ट हमारी जमीन के ऑर्बिट पर भी पड़ा। जब हम सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को देखते हैं तो हमें उनका ऑर्बिट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लगता है। यहाँ पर हर प्लैनेट एक दूसरे से बहुत दूर अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा गए तो इसका नतीजा क्या होगा और क्या इसके बाद हम इंसान जिंदा रह पाएंगे? इससे पहले कि मैं आपको डिटेल से बताऊं, पहले हमें बटरफ्लाई फैक्ट्स के बारे में जान लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बटरफ्लाई जमीन के एक कॉर्नर में अपने पर फड़फड़ाती है तो उसकी वजह से दूसरे कोने में तूफान भी आ सकता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बहुत बड़ी तबाही का आगाज किसी छोटी सी चीज से शुरू हो सकता है। आज हमें जो सोलर सिस्टम बिल्कुल स्टेबल नजर आ रहा है, फ्यूचर में वो हमारी जान भी ले सकता है। ऐसा सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हो सकता है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर कोई रॉक प्लेनेट या फिर कोई रॉक स्टार आउटर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो गया तो ऐसी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी से यहाँ पर मौजूद प्लैनेट्स को इन्फ्यूज कर सकता है और उनके ऑर्बिट्स को भी चेंज करने की एबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे और हमारा नामो निशान ही मिट जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसकी वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स ही बने। ये काम हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी भी कर सकता है। साइज और मैस कम होने के बावजूद ये मरकरी उन सब प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को बिगाड़ने की पावर रखता है। इसकी वजह जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल है। मरकरी और जुपिटर एक ऐसे ऑर्बिटर रेजोल्यूशन में है जहाँ पर ये कई बार एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। इस पोजीशन में जुपिटर अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मरकरी के ऑर्बिट को लंबा कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से करीब 400 करोड़ साल बाद मरकरी का ऑर्बिट वीनस के ऑर्बिट को क्रॉस करने लगेगा, यानी कि ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। ये टक्कर न सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट को इफेक्ट करेगी बल्कि जमीन और मार्स के ऑर्बिट पर भी बहुत गहरा असर होगा। आप जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जब कोई प्लैनेट जमीन की तरफ बढ़ रहा होगा। जमीन से टकराने से हफ्तों पहले वो प्लैनेट हमें आसमान में दिखाई देगा। जमीन पर रहने वाले इंसानों को आसमान में एक नहीं बल्कि मून के साइज के 2 ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे। ये नजारा देखने में जितना अच्छा लगेगा उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। इस हादसे से तकरीबन 28 घंटे पहले वो प्लेनेट हमारे बहुत ज्यादा करीब आ चुका होगा और दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के ग्रेविटेशनल इन्फ्यूज में घूमना शुरू कर देंगे। ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होने की वजह से जमीन के समंदरों में तूफानों की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेंगी। अर्थक्वेक और वोल्केनोज के ऐसे मंजर देखने को मिलेंगे जैसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आसमान से लगातार बिजली गिर रही होगी। दोनों ही प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर गायब होने लगेंगे। देखते ही देखते जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इसके सरफेस पर लावा बहने लगेगा, जिसकी वजह से सारा पानी एवेपोरेट हो जाएगा। इससे हमें और फ्यूचर जनरेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जमीन और प्लेनेट के टकराने से पहले ही जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन क्या हमारी जमीन सही बच पाएगी या फिर उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे ही दूसरा प्लेनेट जमीन से टकराएगा तो यहाँ पर एक शॉक क्वेक क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि जमीन की सरफेस पर मौजूद तमाम रॉक्स पिघल जाएंगे और जमीन की कोर का टेम्परेचर आज से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। जब इन प्लैनेट्स में से एक जोरदार एक्सप्लोजन होगा तो इनके बेशुमार टुकड़े हो जाएंगे। वक्त गुजरने के साथ ग्रेविटी फिर से इन टुकड़ों को एक प्लेनेट के शेप में तब्दील कर देगी, लेकिन वो जमीन आज की जमीन के जैसे बिल्कुल भी नहीं होगी। आज हम सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद जिन खतरनाक प्लैनेट्स के बारे में सुनते हैं, हमारी जमीन की कंडीशन उन सब से भी बुरी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनर सोलर सिस्टम में इस तबाही का कोई असर आउटर सोलर सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगा।
तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इनर प्लैनेट्स की डिस्टर्बेंस आउटर स्पेस के ऑर्बिट को भी इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो भी एक दूसरे के साथ टकराने लगेंगे। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का आपस में टकराना स्पेस में एक बहुत खतरनाक इवेंट को अंजाम दे सकता है। लेकिन टेंशन की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ होने के 0.1% से भी कम चांसेस हैं। वो भी अगर हुआ तो आज से करोड़ों साल बाद होगा। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।